ए इंसानों तुम्हारी तरफ से आया है, तुम्हारे रब की तरफ से आया है तुम पर ऐसी वाज करने वाली चीज़, नसीहत करने वाली चीज़। आप लोग कितने लकी, कभी आपने सोचा है? अल्लाह ने आपको डायरेक्शन दे दिया। खुश होना चाहिए तुम लोगों को, इतना ज़बरदस्त गिफ्ट तुम्हें दे दिया गया है। यू गाइस शुड रिजॉइस ऑन दिस। एक सलफ से पूछा गया कितना कुरान पढ़ो, उन्होंने कहा उतना जितना तुम खुश रहना चाहते हो। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कुरान खुशी देता है, मैं तो जब कुरान सुनती हूँ मुझे तो नाउज़ बिल्लाह तकलीफ होती है। कुरान एंड म्यूजिक कैन नॉट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट, वन ऑफ देम विल एक्सपेल द अदर। ये बात याद रखें। अब मैं आपको सुभान अल्लाह एक अमेजिंग कुछ बातें बताता हूँ, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये आया बहुत अमेजिंग है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के बारे में कहता है, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाअन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतन लिल मुमिनीन। ए इंसानों तुम्हारी तरफ से आया है, तुम्हारे रब की तरफ से आया है तुम पर ऐसी वाज करने वाली चीज़, नसीहत करने वाली चीज़ जो शिफा है। नंबर 1 शिफा, नंबर 2 शिफा किस चीज़ की? जो सीनों में है तुम्हारे, ठीक है, लिमा फिस सुदूर, सीनों में जो बीमारियां हैं, जो हिडन डिजीज़ हैं, हसद, जेलसी, रेसिज्म, इंटॉलरेंस, उसका इलाज है इस किताब में। नंबर 2 वह हुदाऊं, हिदायत की किताब। यू नीड गाइडेंस, फॉलो द कुरान। आप लोग कितने लकी, कभी आपने सोचा है? अल्लाह ने आपको डायरेक्शन दे दिया। देखें कितना सिंपल है। जो बंदा चेंज होना चाहता है ना, उसको एक गाइडलाइन चाहिए होगी। आप मुझे बताएं, अगर आप नॉन मुस्लिम होते और एथियस्ट होते और आप चेंज होना चाहते, आपको 10 एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता, साइकोलॉजिस्ट के पास अलग कि ना मुझे कोई आप रोड मैप बना दें लाइफ में मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं, डाइटिशियन के पास अलग कि ना मेरा डाइट प्लान बना दें। इसी तरह आपको किसी और एक्सपर्ट के पास, लॉ एक्सपर्ट के पास, अच्छा आप मुझे बता दें कि ना हम अपने इनहेरिटेंस लॉज क्या रखें। आपको मैरिज एक्सपर्ट के पास अलग जाना पड़ता, अच्छा मुझे बता दें मैरिज कैसे होती है, डिवोर्स लॉज क्या है। अल्लाह ताला ने इतनी आसानी कर दी, ये लो गाइडलाइन। तो ये वह हुदाऊं, हिदायत है, और वह रहमत है। जो कुरान पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी में रहमत आ जाएगी, उसकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी, मर्सी आ जाएगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और फिर इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू व खैरुन मिम्मा यजमाऊन। इसलिए मोमिनीन, तुम जो है अल्लाह के फ़ज़ल में खुशी मनाओ, खुश होना चाहिए तुम लोगों को, इतना ज़बरदस्त गिफ्ट तुम्हें दे दिया गया है। यू गाइस शुड रिजॉइस ऑन दिस। तो ये है कुरान की वो फील जो आपको फील करके कुरान पढ़ना चाहिए। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया ने कहा कि मैंने कोई चीज़ नहीं देखी जो सोल को इतना नरिश करे, माइंड को इतना नरिश करे और बॉडी को इतना प्रोटेक्ट करे जितना कि कुरान, और जो खुशी इतनी दे, गारंटीज हैप्पीनेस मोर देन द कुरान। उन्हीं एक सलफ से पूछा गया कितना कुरान पढ़ो, उन्होंने कहा उतना जितना तुम खुश रहना चाहते हो। बहुत बड़ी बात है। अब एक सवाल पैदा होता है, एक सिस्टर ने बहुत बहादुरी से, इसी तरह मैं एक जगह एक क्लास कहीं दे रहा था, पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि सर ऑनेस्टली कुरान तो मुझे दुखता है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट कह दी उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कुरान खुशी देता है, मैं तो जब कुरान सुनती हूँ मुझे तो नाउज़ बिल्लाह तकलीफ़ होती है। तो उसने कहा मुझे तो म्यूज़िक पसंद है, थी भी म्यूज़िक की स्टूडेंट, ठीक है, म्यूज़िक लर्न कर रही थी। उसने कहा टू बी ऑनेस्ट मुझे तो म्यूज़िक पसंद है। देखें बस अल्लाह ने उस वक्त मेरे जहन में जवाब डाला कि देखो बेटा, जब बंदे को टाइफॉइड हुआ होता है ना, बीमार होता है, तो उसको अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, उसकी ज़ुबान में कड़वाहट आई होती है। उसको कोई अच्छा भी खिला दो तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ज़ाहिर है अब दिल जो है जब उस पर पर्दा आ गया है और दिल गाने सुन सुन के, इमाम इब्न तैमिया का ओपिनियन है, उनका कॉल है, कुरान एंड म्यूज़िक कैन नॉट एग्जिस्ट इन वन हार्ट, वन ऑफ देम विल एक्सपेल द अदर। सुभान अल्लाह, ये मेरा तजर्बा है लाइफ का। मैं इतना म्यूज़िक सुनता था, आपकी सोच है आज से कोई 16-17 साल, व्हेन आई गो बैक, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जॉनरा मैंने छोड़ी है म्यूज़िक की। आप मुझे एक म्यूजिशियन दिखा दें जो बहुत ज़्यादा कुरान भी सुनता है और गाने भी गाता है, कोई एक म्यूजिशियन मुझे दिखा दें जो कुरान भी बहुत सुनता है और गाने भी बहुत गाता है। कुरान एंड म्यूजिक कैन नॉट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट, वन ऑफ देम विल एक्सपेल द अदर। ये बात याद रखें। तो इसीलिए अगर किसी को कुरान लुत्फ नहीं दे रहा और वो सुकून नहीं दे रहा, तो ये तो उसके लिए एक, चलो एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि उसको पता लग गया कि मेरे दिल में कुछ और चीज़ है।
फर्स्ट दैट थिंग नीड्स टू गो, फिर कुरान से वो चीज़ मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। पहले उस चीज़ को एक्सपेल कराना पड़ेगा आपको, और वो जल्दी से एक्सपेल नहीं होगी, वो ज़रा कुरान सुन सुन के एक्सपेल होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये इसका आंसर है।